हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोगों के लिए परिमाप से संबंधित इबारती प्रश्न लेकर आया हूं। आज परिमाप से संबंधित बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं। यहां पर देखिए ग्रीन बोर्ड में कुल 3 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। तो इन प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है वो भी समझते हुए वो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे और बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न ये वाला है। देखिए यहाँ पर कुछ एक चित्र है। प्रश्न लिखा है, दी गई आकृति समान आकार की वर्गाकार आकृति से मिलकर बनी है। तो ये जो बना हुआ है ये एक समान वर्गाकार आकृति से मिलकर ये जो आकृति है बना हुआ है। यदि उसमें से छायांकित भाग हटा दिए जाएं तो उसके परिमाप में परिवर्तन होंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? ये एक आकृति है और एक इसमें देखिए जो 3 वर्ग है, यहाँ पर 1 वर्ग 2 और ये 3। तो इस आकृति में कुल 3 वर्ग हैं जो कि छायांकित है। अब प्रश्न कह रहा है कि ये तीनों वर्ग को यहाँ से हटा दिया जाए या कहें सीधा सीधा मिटा दिया जाए तो जो शेष आकृति बचेगा उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा? कम हो जाएगा परिमाप या बढ़ जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे जानेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए अगर हम मान लो इसको मिटाते हैं तो ये मिटाते हैं तो कौन कौन सा भुजा मिटेगा? ये मिट जाएगा, एक भुजा, ये मिट जाएगा, दूसरा भुजा और ये भी मिट जाएगा। 3 भुजा मिट गया। अगर हम इसको मिटा देंगे इस तरह तो ये भुजा गायब हो जाएगा, ये भुजा होगा। अब देखो तो उसके गायब होने से नया भुजा भी पैदा होगा। तो देखो इसको अगर मिटा देते हैं तो यहाँ पर ये भुजा आ जाएगा 1 और ये भुजा इधर खुल जाएगा तो ये भुजा बाहर हो जाएगा 2 और ये भुजा बगल में आ जाएगा 3। तो देखो हमने 3 भुजा मिटाया। ठीक है, तो 3 भुजा नया आ भी गया मापने के लिए। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर कोई परिमाप में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ देखें अगर तो ये पूरा मिटाएंगे ये छायांकित भाग तो ये एक भुजा मिटा देंगे, ये वाला भुजा, और ये भी मिट जाएगा। तो देखें बढ़ क्या रहा है मिटाने के बाद, देखो मिटा देंगे जब इसको तो ये भुजा नया आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो 2 भुजा मिटा रहे हैं तो 2 भुजा फिर से नया जुड़ भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से अगर छायांकित भाग को मिटा देते हैं या हटा देते हैं कहें तो इस आकृति के परिमाप में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, माने कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, चलिए मिटा कर देखते हैं। मिटा कर बताता हूँ। देखिए यहाँ से इसको हटाना है, मतलब यहाँ से मिटा दिए। ठीक, इधर से इसको भी मिटा दिए। मिटाने के बाद चलो गिने भुजा कितना भुजा से मिलकर बना है। तो यहाँ देखो ये 1 हो गया, ये 2, इसको गिनेंगे 3, ये 4, फिर 5, ये 6, यहाँ से 7, यहाँ से ये 8, यहाँ 9, 10, 11, ये 12, फिर ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। कुल 16 भुजा से ये बना है। एक बराबर भुजा की माप को अगर गिने तो 16 भुजाओं से मिलकर बना है। तो इसका परिमाप कहें तो 16 भुजा। अगर मान लो पहले देखें, पहले यहाँ तक था हटाने से पहले, तो इसको सोचें इसका कितना होता है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, 9, 10, फिर यहाँ आएगा ऐसे गिनेंगे 11, 12, 13, 14, 15, ये 16। तो मिटाने से पहले भी 16 भुजा था एक बराबर माप का और 2 खंड मिटा दिए तो भी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो चित्र है इसमें जो छायांकित भाग था इसको हटा देने से या मिटा देने से कहें इस आकृति के परिमाप में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न।
प्रश्न लिखा है 50 फीट लंबाई 25 फीट चौड़ाई वाले एक आयताकार घर के छत के ऊपर 3 तरफ स्टील रेलिंग लगाने का खर्च ज्ञात करो। यदि प्रति फीट रेलिंग लगाने का खर्च 350 रुपया हो तथा एक लंबाई तरफ ईंट का घेरा लगा हो। आप सभी जानते हैं आजकल घर के छतों में स्टील का रेलिंग लगवाया जाता है और उसको फीट हिसाब लगाते हैं, यानी 1 फीट का एक निश्चित रेट रहता है, रनिंग फीट। लंबाई से ऐसे केवल नापते हैं, उसका चौड़ाई वगैरह नहीं नापते, ठीक है। तो इस तरह मान लो ये एक आयताकार घर का ये क्या है जी, छत है। लिखा है 50 फीट लंबाई है और 25 फीट चौड़ाई है। तो ये 25 फीट है, तो आयताकार होने के कारण ये भी 25 फीट होगा। आयत की परिभाषा कहता है ना, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। और ये 50 फीट है ये भुजा, तो ये भी 50 फीट होगा। अब प्रश्न में लिखा है कि एक लंबाई तरफ ईंट का घेरा लगा है। अगर देखें इसमें, अगर एक तरफ देखिए तो क्या कह रहा है प्रश्न में, यहां पर ईंट का घेरा लगा है। आप लोग देखना घरों में चारों तरफ कई घरों में नहीं लगवाते रेलिंग, एक तरफ या 2 तरफ क्या होता है, या 3 तरफ कभी कभी ईंट का डिजाइन बना रहता है, और जो एक साइड होता है सामने तरफ उसी तरफ स्टील का रेलिंग लगवाते हैं। तो इस घर में क्या है, केवल एक दीवार, यानी लंबाई वाला जो भाग है, एक लंबाई वाला दीवार, उसमें क्या लगा है, ईंट का क्या लगा है, घेरा लगा है। तो हमारे पास कितना दीवार बचा घेरने के लिए, रेलिंग के लिए 3 दीवार, ठीक। तो इसी में लगाना है। तो ये कितना है पहले ये जानते हैं। तो देखो ये 25 और ये कितना 50 और ये 25, तो कुल मिला के देखो कितना हो गया 100 फीट। यानी 100 फीट हमको क्या चाहिए, रेलिंग की जरूरत है। अब प्रश्न में लिखा क्या है, 1 फीट का खर्च, 1 फीट यानी प्रति फीट रेलिंग लगाने का खर्च 350 रुपया है। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई 1 फीट का खर्च कितना है, 350 रुपये, ठीक। तो कितना लगाना है, 100 फीट लगाना है, 3 तरफ लगाना है। प्रश्न में लिखा भी है ना कि एक आयताकार घर के छत पर 3 तरफ स्टील का रेलिंग लगाने का खर्च। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो ईंटा का बना हुआ है घेरा, तो ये 3 ही तरफ लगेगा। अब 3 तरफ का लंबाई कितना निकला, 100 फुट। अब 1 फीट का लगाने का खर्च प्रश्न में दिया हुआ है 350 रुपया। तो 1 फीट का जान गए तो ऐकिक नियम से 1 से अधिक का जान सकते हैं। क्या, तो 100 फीट का क्या करेंगे, 1 का जान रहे हैं तो 1 से अधिक रुपया, माने 1 फीट का 350 रुपया, तो 100 फीट का 350 से अधिक, और अधिक होगा तो क्या करते हैं, गुणा। कितना लग रहा है, 100 फीट। चलो गुणा करते हैं। 100 से गुणा करना बिल्कुल सरल, कैसे, जिसका गुणा कर रहे हैं उसको लिख दो। 350 का 100 से गुणा करना है तो 350 को लिख लेंगे। 100 में कितना शून्य है, 2 शून्य इसमें जोड़ दो, हो गया। तो देखो कितना हो गया, 35,000 रुपये। यानी कि इस घर में, इस आयताकार घर के 3 तरफ स्टील का रेलिंग लगाना हो और स्टील लगाने का खर्चा प्रति फीट 350 रुपया हो, तो वहाँ पर 35,000 रुपये खर्च आएंगे। समझ आ गया। तो इस तरह से हम परिमाप की अवधारणा अगर जानते हैं, ठीक है, परिमाप को समझे हैं, तो आसानी से बिना सूत्र का प्रयोग किए भी इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक। आशा है समझ में आ गया होगा। अब चलिए लेते हैं यह अंतिम प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं अंतिम प्रश्न। एक वर्गाकार खेत के चारों तरफ तार का 3 घेरा बाड़ लगाने का कुल खर्च 8,400 रुपया आता है। तो उस खेत के सभी मेड़ की कुल लंबाई क्या होगी यदि प्रति मीटर तार लगाने का खर्च 20 रुपया हो। देखिए ये मान लो एक वर्गाकार क्या है, खेत है। वर्गाकार खेत है, वर्गाकार का मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो। तो भुजा के जगह में क्या है, खेत का भुजा किसको बोलेंगे, खेत के मेड़ को। भाई इस किनारे पर जिसमें चलते हैं खेत में, ये क्या है जी, खेत का मेड़ या पार कहलाता है। तो खेत के मेड़ या पार को गणित की भाषा में क्या कहेंगे, वर्गाकार में भुजा कहेंगे। यानी जिसको हम गणित की भाषा में भुजा कहते हैं वही क्या है, खेत का मेड़ है।
तो इसी भुजा की लंबाई जान गए तो समझो, ये चारों भुजा की लंबाई जान गए तो समझो खेत के मेड़ की कुल लंबाई जान गए। ठीक, तो कैसे जानेंगे? तो प्रश्न में दिया क्या है उसी से जानेंगे। ये क्या है देखो तो 8400 जो संख्या है 3 घेरा बाढ़ लगाने का कुल खर्चा है। यानी कि ये 3 घेरा कहें या 3 गुणित परिमाप कहें, यानी परिमाप के 3 गुना। यहाँ से इस तरह एक राउंड घूमेंगे तो एक परिमाप। अब इसमें चूंकि 3 घेरा लगाया है तार, खेतों में देखे होंगे आपने, कोई फसल को जानवर मत चरे इसलिए तार से घेरे रहते हैं। अब एक ही घेरा लगाने से थोड़ी रुकेगा, तो 3-4 घेरा लगाए रहते हैं। तो ये जो किसान है वो खेत के चारों तरफ तार का 3 घेरा लगाया हुआ है ताकि जानवर अंदर मत जाए। तो ये 3 घेरा लगवाया तो उसका खर्चा कितना आया? 8400 रुपये। तो एक घेरा माने क्या है? एक बार परिमाप, तो 3 घेरा माने परिमाप का 3 गुना। अब उसको 3 घेरा का 3 गुना कहें या परिमाप का 3 गुना कहें, तो खर्चा कितना आ रहा है? 8400 रुपये कुल खर्चा आता है। अब देखो, अगर केवल एक परिमाप का जानना है, एक परिमाप का यानी कि एक घेरा का, तो क्या करेंगे भाई? तीनों घेरा बराबर तो है ना, बराबर लंबाई की है, तो उसको 3 भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इस खर्चे को हम लोग क्या करते हैं 3 बराबर भाग में बांट देते हैं। तो एक भाग का कितना खर्चा आया पता चल जाएगा। 3 एक कम, 3 दूनी बचेगा 8 में कितना 2, 24 बन गया। 3 अट्ठे 24, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, कितना आया 2800 रुपये आया। कितना? एक घेरा का, यानी कि खेत के परिमाप, एक परिमाप का खर्चा कितना आया 2800 रुपये। अब देखो प्रश्न में लिखा है यदि प्रति मीटर तार लगाने का खर्च 20 रुपया हो, तो देखो 20 रुपया तो दिया है, रुपया भी दिया है, मतलब हमको जानना क्या है कि कितना मीटर इसमें तार लगा एक घेरा में, तो पता चल जाएगा मेड़ का लंबाई कितना है। ठीक है ना? तो देखो क्या करेंगे, जिसको जानना है उसको बराबर चिन्ह के दाएं तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखा है देखो 20 रुपये में 1 मीटर तार, 20 रुपये में कितना 1 मीटर तार लगा, तो 1 रुपये में कितना लगेगा भाई? तो कम लगेगा, अधिक से कम तो भाग करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/20 मीटर। अब कितना का लगाना है हमको? यहाँ देखो 2800 रुपये में एक घेरा में लगा, तो 2800 में, तो क्या करेंगे, एक से अधिक का जानना है तो गुणा, तो इस तरह 1/20 गुणित कितना हो गया 2800। ये मीटर आएगा, मीटर लिखा है तो देखो 1 शून्य कट गया, 2 एक कम, 2 चौक 2 शून्य, यानी कि हो गया यहाँ कुल 140 मीटर। कितना 140 मीटर, यानी कि एक घेरा कहें या खेत का परिमाप कहें हमको कितना मिला 2800 रुपये में लगा था, तो 2800 रुपये में लगा था तो 20 रुपये में 1 मीटर लगता है, तो 1 रुपये में यहाँ एक ही नियम लगाना है। ठीक है, जब हमें एक का पता हो तो अधिक का जान सकते हैं। तो यहाँ 20 रुपये में कितना मीटर लगा, 1 ही मीटर तार लगा, तो 2800 रुपये में कितना मीटर तार लगा यही जानना था, और 2800 रुपये में कितना मीटर तार लगा ये जान गए तो समझ जाओ वही खेत का क्या है, मेड़ या पार की लंबाई है। तो इस तरह 2800 रुपये में कितना लगा 140 मीटर, तो यही है इस प्रश्न का आंसर। ठीक, तो अगर प्रश्न में कुल खर्चा दिया हो, प्रश्न में कुल खर्चा दिया हो तो करना क्या है, ये कितना का खर्चा है, तो 3 राउंड का है, तो पहले क्या किए उसको 3 से भाग कर दिए, तो पता चला 1 राउंड का खर्चा मिल गया। अब 1 राउंड का खर्चा है तो फिर 1 फीट या 1 मीटर कैसा दिया रहेगा, उससे भाग करोगे, देखो इस तरह। ठीक है, 2800 को क्या किया जी हमने 20 से भाग तो किया, तो इससे भाग करोगे तो उसका परिमाप निकल जाता है। ठीक, 1 राउंड का। अगर 3 राउंड का पूछा है, यहीं पर एक भुजा का पूछता तो इसको 4 से भाग करते, क्योंकि 140 पूरा चारों पार या मेड़ की लंबाई है। अगर एक भुजा का पूछता है एक पार की लंबाई, तो इसको 4 से भाग कर देते, 4 एक कम 4, 4 तिया 12 बचता 2, तो 4 पंचे 20, यानी कि 35 मीटर क्या हो जाता, एक भुजा की लंबाई आ जाता।
ठीक है। तो इस तरह से परिमाप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न घुमा घुमा कर पूछा जाता है जो कि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित रहता है। तो वहां पर समझ को आकलन करते हैं कि बच्चे का परिमाप से संबंधित कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।